खैर मकदम है नाज़रीन आपका प्रोग्राम शान ईद में, और ईद कुर्बान के इन पुरमसरत लम्हात में आप भी खुशियाँ मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे स्टार्स हैं ARVQ टेलीविज़न के, उनके साथ खुशियाँ मना रहे हैं और अपनी बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो आम हालात में आप इन शख्सियात के हवाले से नहीं जानते। हमें ज्वाइन किया कव्वाल कबीले के एक खूबसूरत फ़र्द फरीद मोहतरम जनाब हाजी सईदुल्लाह खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब ईद मुबारक, खैर मुबारक और खुश आमदीद। मेहरबानी। बिलाशुबा आपका शुमार पाकिस्तान के नामवर कव्वाल हजरात में होता है। आपका एक मखसूस अंदाज और अंग है ये अल्लाह ताला आक़िल इस्लाम की मिदहत करने का, आरिफाना कलाम पढ़ने का। अल्लाह करीम आपको शाद व आबाद रखे। सब अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। अल्लाह अकबर। जी मोहतरम जनाब एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब। जी बिस्मिल्लाह। जनाब नुशाही साहब, अच्छा, मुस्कुराहट के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने मोहतरम मासूमी साहब से सवाल की शक्ल में ये बात मैंने पेश की थी कि मुस्कुरा के दिखाएं, हंस के दिखाएं। तो आप बड़े गौर से उनकी तरफ देख रहे थे कि वो कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे हंसेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कोई अगर प्रैक्टिकल आप इस बात का दिखा दें। प्रैक्टिकल का तो मैंने अर्ज़ किया था आपसे और मुफ्ती साहब से, जब उन्होंने बयान किया ना कि कहकहा नहीं लगाना चाहिए, तो फिर मैंने ये पूछना था कि फिर जब्त किवें कीता जा सकता है। मतलब कोई ऐसी गल हो गई है कि जिहदे ते खड़ाका वजना ही वजना है, वो तुसी अपने ते किवें जब्त करोगे। मैं ये करना चाहता था क्वेश्चन आपसे, तो मुफ्ती साहब तो चले गए। अच्छा, मैं इसका जवाब मैं दूं कि जब्त कैसे किया जाए? जब्त का क्या तरीका है? अच्छा देखिए, इल्मी हवाले से तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं इस हवाले से, जैसे बहुत सी चीज़ें जब्त करता है इंसान, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे मुफ्ती साहब ने दिया था अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ठीक है, जब्त हो जाएगा। लेकिन चलें ये बात डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, बात ही ऐसी हो गई कि जिस पे आउट ऑफ कंट्रोल आपने जो है ना वो हंसना शुरू कर दिया, तो अनजाने में आपकी आवाज़ भी निकली। हाउ टू कंट्रोल दिस? उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ इशारा किया था मुफ्ती साहब ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या है। देखें, आम हालात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें जो बेहतर चीज़ होती है वो क्या होती है, देखना असल में ये। वरना कह लगाने को यानी गुनाह नहीं कहा गया, या उसको गुनाह कबीरा या इस तरह नहीं। असल में जो सूफ़ी कराम का कौल है वो ज़्यादा कसरत के साथ कहका लगा के हंसना वो दिल को मुर्दा कर देता है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। लेकिन कभी कभार हंसना अगर कहके के साथ भी हो जाए तो मसलन उसको गुनाह नहीं समझा जाता, लेकिन उससे इंसान जो है वो जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है उससे ज़रा हट जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारका से हमें मिलता है ना जी, 2-4 मरतबा मिलता है कि हुजूर ऐसा आपने मतलब मुस्कुराए इस तरह कि आपकी दाढ़ें जो है वो सहाबा किराम ने उनकी ज़ियारत कर ली। और ये आप देखिए कि बहुत कम ऐसा हुआ। मसलन एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे कि जब क़यामत के दिन बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और वहाँ उसके गुनाह सामने रखे जाएंगे और अल्लाह फरमाएगा तुमने ये गुनाह भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो तस्लीम करेगा मैंने या अल्लाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये जो छोटे गुनाह हैं तेरे माफ़ कर दिया। अल्लाह, वो बंदा अंदर ही जो है वो ख्याल करेगा कि जब मेरे छोटे गुनाह माफ़ हो रहे हैं तो मैं बड़े हो तो बताऊं कि या अल्लाह वो तो अभी तूने बताया ही नहीं है। तो वो अर्ज़ करेगा मालिक मेरे अभी बड़े गुनाह रहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हुए इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़े मुबारक सहाबा किराम ने देख ली। तो यानी बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा मतलब मुस्कुरा देते हैं, कहका भी लगा देते हैं, लेकिन कसरत नहीं होनी चाहिए। मैं असल में ये अर्ज़ अल्लाह ऐसे है कि कसरत की वजह से जगह पे दिल मुर्दा हो जाता है। हाँ, पढ़ाते मुफ्ती थे साहब ने सही फरमाया। जी जी, मदरसा में। मैं चाहूँगा हमारे मोहतरम कारी उवैस असगर साहब, माशाअल्लाह सानू पता चलिया कि ताड़ी शादी हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शायद आपकी शादी पे मुझे ना ये इन्हें जो शायद कई दूसरी बार दे तलबगार ने मन लगता है। माशाअल्लाह। मुंह मीठा करवा दे, खा लूं या आपको भी पेश करूं? अच्छा, इसका क्या मतलब है कि यानी शादी पे मुझे आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं? नहीं नहीं, पहले तो खिलाएं, पहले तो खिलाएं ना जी। मैं खिलाता, मैं
माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ शुक्रिया नहीं नहीं नहीं, ये आपने पहले खुद क्यों खाया जी? पहले तो कारी साहब को खाना। ਇਹਨਾਂ ਦੇ भी हो गई ना अच्छा अच्छा, कारी साहब आप बताइए कितना अरसा हो गया? जी 6 माह हो गए हैं। अल्लाह आपको अकबर। पता चला है? नहीं मुझे तो अभी पता चला जी। आपने दावा लेने नहीं मिठाई दिया। आप ये देखें, आपने शाही साहब ये बताएं कि आपने अच्छा मैं शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। अच्छा आप ये बताएं आपने बकरे कितने किए हैं और क्या नहीं, कुर्बानी पहले देखें, बात को चेंज ना करें। शादी को कितने माह हुए? आपको शादी मुबारक। 6 माह हो गए। अच्छा, यानी 6 माह पहले कुर्बानी हो गई। तो ये हमारे दोस्त सारे बड़े हैरत से देख रहे हैं, इतनी लेट शादी। हाँ बस जब अल्लाह को मंजूर होता है तभी होती है। अल्लाह अकबर। इधर आपके प्रोग्राम में दुआ की गई थी पिछले ही शो में। अल्लाह तो ये कहीं दूसरी शादी का खर्च ना रख रहे हो। चले 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 माशाल्लाह, 6 चले, पहली शादी यानी ये पहली ईद है ना शादी, तो क्या बेगम साहबा को क्या गिफ्ट, कोई ईद दी कोई, बेगम साहब को मैं ताकि ईद आपकी मुबारक सुन्नत कह पर देता फिर हूँ। सारे अमल करें? आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और ये मिठाई भी आपके लिए। क्या क्या ईद मुबारक ये बात हुई ना। वाह वाह। अच्छा, टीवी की आता कि बस अरे घर जाके भी इंशाल्लाह खा के भी हैं खिला के भी हैं। चलें, हमारे जितने इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, शादी की खुशी में इनके लिए क्या गिफ्ट है? हाय इनके लिए ढेर सारी दुआएं जनाब। वाह वाह। सिर्फ दुआएं और ये पता क्या किया कुर्बानी का गोश्त भी हमारे आबिद चिश्ती जापानी साहब। जापानी से। जी जी अच्छा आबिद साहब, मैं डायरेक्ट इस बात पे आने लगा हूँ, कौन सी डिश पसंद है खाने में? अफजल भाई, पहले तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ चलें कर कि लें। जरा थोड़ा सा लाउड बोलें। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम पहले जापान में बात बैठे हुई हैं। कि आबद मसूमी साहब ने कहा कि अहमद भाई को कि हम पकाते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, ठीक है ना जी? हाँ जी। उन्होंने कहा जी मैं अहमद रजा जमाती को खिलाता हूँ। अब मेरा इनसे ये क्वेश्चन है, उनको तो ये खिलाते हैं, जब इनमें से कोई सियालकोट चला जाता है, किन में से? कोई भी नाथ खान चला जाता है हमारे ये कबीले का, नाम ले नाम जो ले बैठे हुए वो आया है, वो अपना नाम लेते हैं। नहीं चला आया वो मैं चला गया, सीधा अपनी गल चला गया मैंने इनको फोन किया, हुआ ही नहीं। मैंने इनको फोन किया, एक सेकंड, मैंने इनको फोन किया, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ले जी। नहीं 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 नहीं, ये कह मासूमी रहे- साहब ने, मैंने इनको फोन किया, मासूमी साहब हाँ ने। जी मसूमी साहब, वो कह रहे हैं जी खाना खिलाते भी हैं लेकिन सिर्फ उनको खिलाते हैं, उसके अलावा यानी कि मैं ही चला जाऊं। मैंने इनको फ़ोन किया एक दफ़ा, इन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। आबिद भाई आपकी बात बड़ी इनको होती मुझे है। कुछ खिलाना ही ना पड़ जाए। इन्होंने मुझे इन्होंने जब कहा फोन किया ना, अच्छा मैं अपने मैं इनसे बताता मेरी हूँ बात आपको। हुई। नहीं, इन्होंने आपको- मुझे फोन किया, मैंने लेकिन इनकी इंटरनेशनल मोहब्बत- रूमिंग ली हुई है। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे जब इन्होंने फोन किया मैं लंदन था। ये कहते ये हैं मैं द्वेष लंदन- आदमी भाईजान मैं तो एक बात चलें, मेरा ख्याल आपके बात दिल में को- था कि खाने के अलावा कोई शाही साहब मुझे एक बात याद है, मैंने जब इनको फोन किया इन्होंने अपने सियालकोटी मखसूस लहजे में ये मैं थे ही नहीं इन्होंने मुझे ये कहा है। अच्छा और वैसे ये ना, वहाँ पे नहीं होते। और जनाब लेकिन इनकी खास मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ उनके साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। नहीं नहीं, उनके साथ, बाकी आपके सब साथ, झूठ है। आपके देखो जी, मैं अपनी नफी करना, बहुत अच्छे। नफी करनी चाहिए अपनी। तो फिर ऐसे है ही नहीं। कुर्ता क्यों पाते हो? अल्लाह अल्लाह। मैं है ही नहीं। फिर कुर्ता तुसी कब तो पाया? फिर ये कुर्ता नहीं बांधता नफी वाला कुर्ता नहीं। अच्छा अच्छा जी, नफी दे ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜੀਬ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ महफूज ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। है ही नहीं जनाब। मेरी जेब में देखो जनाब खुली सरे आम है। अल्लाह। सईदुल्लाह खान साहब तशरीफ फरमाए। भाई साहब एक कवाल मैं भी ईदी देवांगा बात। इन्होंने ना अच्छा मैंने ना मैं असल में पूछना चाह रहा था, आना जिस सेट पे चाह रहा था कि डिश केड़ी पसंद है जनाब नु? जनाब शाही साहब मैं तो खुद अच्छा मैं बताऊं शाही साहब जेड़ी आ जाए बिस्मिल्लाह। हलाल भी करता हूँ बकरा, उसका गोश्त भी बनाता हूँ, फिर पकाता भी हूँ और खाता भी हूँ। अकेले अकेले। अच्छा ये तो जैसे शेर सुना रहे थे, आता भी। अच्छा मेरी बात सुने, ये मैंने फिर आपके नाम के साथ जापानी तो ऐसे नजायज ही आ गया फिर। नहीं नहीं वो भी जापान की तरफ जाएं, उनकी डिशें थोड़ी हैं। उनकी डिशें तो वो बहुत हैं, वो जितनी तो बार खाते गए हैं कोई ना कोई डिश उनकी नाम बता के ये पसंद है, ताकि पता चले, और फिर वो डिश शाम हम सारे आपके पास खाने आए। हैं। शाही साहब उनकी जो है ना सुशी, क्या? सुशी 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 फिश सुशी है सुशी सुशी पूरी दुनिया में वो मारूफ है। लोग पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जो लोग जाते हैं अच्छा देखो वो जी, खाते हैं। मैं तो नहीं खा हमें- सकता सर। अच्छा मुझे बताएं, पता नहीं सुशी आपने बोला? सुशी अच्छा हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो जापानी जानते नहीं है, पता नहीं ये सुशी टूशी चूशी, हमें नहीं पता इस बात का कि कौन सी डिश है। उसमें होता क्या है वैसे? फिश कच्ची होती है, मछली फिश के साथ
मछली होती है, मछली के साथ चावल वगैरह होते हैं, तो वो बड़े शौक से नहीं लोग वो अच्छा फिर आप मछली आप इस होती है। हमारे इस पूरे फ्लोर को कब इनवाइट कर रहे हैं? चलें बस आप दुआ फरमाए सबके, मैं वीडियो लगवाऊं, फिर दुआ की तरफ आ लेके जाऊं। जापान जाके वहाँ पर जापान जाके खिलाऊंगा ना जी। चिश्ती यहाँ पे साहब- पाकिस्तान में तो शाही साहब है ही नहीं। देखिए ये ज्यादती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं आपको, आप यकीन माने, अभी मेरे दिल कह रहा है कि जो जमाती साहब और अहमद आबिद भाई है ना, इनके ज़हन में आ रहा है कि ये सुशी मैं बना लूंगा। नहीं अच्छा इनके चले ज़हन में आ रहा है कि मैं बना लूंगा। देखें जी, रेसिपी आपने देनी है, खर्चा आपने करना है, बनाएंगे ये। ओके लो जी, सारे जो कबूल है जी, कबूल है। आप तारीख बताएं। जिन्होंने बना लिया उनसे तो पूछ ले। नहीं तो सालन वाली सुशी बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। वो तो स्टिक्स के साथ खानी होती है, चॉपस्टिक। जरा इसके इस हवाले से जनाब एजाज शकरगढ़ी साहब, जी जी, ये क्या सुशी बस बातें ही है ना ये सारी। खाए जिसने खिलानी है फिश तो है काला रहो, हाँ, जो हम इधर खाते हैं। एजाज भाई के खाने के ज़ौक़ का मैं गवाह हूँ। वैसे यूके में बड़े बड़े खाने तलाश करके ये फ़ोन करते हैं, और बल्कि कई बार तो लेके भी आ जाते हैं। ये भाई साहब वैसे तो उधर ना एक बकरे की गल होनी चाहिए, वो चलेगी फिश वाल मुख्तलिफ जगहों से। अच्छा नात खानों के लिए, कुर्रा के लिए और उलमा के लिए। चलें ये वाला क्वेश्चन जनाब डॉक्टर साहब से कि नात खान को आवाज़ की ताकत चाहिए होती है, अपने लंग्स की ताकत चाहिए होती है, कारी को भी, और उलमा जिस पीक के ऊपर बोलते हैं और फिर ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो दी बेस्ट फूड कौन सी है डॉक्टर साहब किबला? असल में हमारा जो सिलसिला है उसमें कोई ख़ास इस तरह की खुराक तो है नहीं, जो भी घर में तैयार होता है हम वो खा लेते हैं। अच्छा बयानात भी चलते हैं। अब नात खानों के लिए स्पेशल कोई खुराक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस तरह की होती होगी। हजूर कीमा करेले। खाए। हाँ जी, किबला अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, कोई जी। कोई डिशेस बता दीजिए। हाँ, नहीं मतलब कि आपने जिस ये सारे तबकात को फायदा पहुंचे। जिसमें जी हजूर कीमा करेले सिनेरियो की में डेफिनेशन वो खान साहब बैठे हैं। चलें कीमा करेले पे तो आते हैं, लेकिन शायद उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से ज़्यादा- वैसे खुराक के हवाले से बिल्कुल, सुनिए बात। खुराक के हवाले से एक दो चीज़ें तो बुनियादी होनी चाहिए कि खुराक आदमी वो खाए कि जो इंसान के लिए फ़ायदा बख्श हो। अब उसमें एक तो मिकदार और एक मयार, ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। ठीक है। मिकदार भी वो ऐसी ना हो कि आदमी माले मुफ्त दिले बिरहम समझ ले और फिर काम ख़राब हो जाए, जी जी और मयार भी वो हो कि जो नुकसानदेह ना हो। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तीनों नात खां के लिए भी, कारी साहब के लिए भी और उलमा के लिए भी, ये बल्कि हर एक तबके के लिए ये ज़रूरी है। और फिर उसके दूसरे पहलुओं के हवाले से भी उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और आजकल ईद के अयाम हैं, इसमें तो खाते हुए ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना सारा चाहिए। कुछ हो गया डॉक्टर साहब किबला। मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर, ये आप तो यानी डिश का नाम बता दें। जी मुझे जो है वो पुलाव बहुत पसंद है। मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ उलमा के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये कहा कि वो मियार और मिकदार दोनों चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। और चावलों के हवाले से तो वैसे कहा जाता है कि भाई चावल इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए, तो लेकिन हम वो जो मटन हम खाने वाले लोग हैं, मटन हम प्यारे तो मटन। उसके बगैर नहीं रह सकते। हम तो हमारी अल्लाह खुराक में अगर चावल ना हो तो हम समझते हैं कि शायद नाज़रीन, दस्तरखान नामुकम्मल है। मैं और फिर सियालकोट और हाफजाबाद और गुजरांवाला ये सारा चावलों का खिता है। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपकी बातें हम सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी इस नशिस्त में हमारी बहुत फ़िक्री और इल्मी शख्सियत जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। चूँकि आपने आगे किसी नशिस्त में शिरकत करनी है जी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों की बहार रखे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे। मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम शान ईद में, और ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान के इन पुरमसरत लम्हात में हमारे खूबसूरत मेहमान आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे मोहतरम हाजी इनामुल्लाह खान साहब फैसलाबाद से। जनाब ईद मुबारक, मोस्ट वेलकम। और क्या खूबसूरत अंदाज में आप आका की मदह सराई करते हैं, कवाली के अंदाज में, माशाल्लाह। नाज़रीन, आप हल्का मज़ाहबी आप सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने मेहमान हैं, एक कॉमन क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ। देखें, जिसकी जितनी उम्र है, हर एक ने बुढ़ापे में जाना है,
और बुढ़ापे के अंदर आवाज़ का थोड़ा मामला चेंज हो जाता है। जी, मैं अगर मिसाल दूं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमारे नात खान आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली ज़ुहूरी रहमतुल्लाह अलैह, चलें ये दो सीनियर मैंने नाम ले लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई शख्स इनके अंदाज़ के अंदर या ज़ुहूरी साहब किबला या आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कोई एक शेर उनके अंदाज में, ताकि उनकी याद जिंदा हो जाए। जी बताएं कौन साहब, ज़ुहूरी साहब किबला के अंदाज में कोई पढ़ के सिखाएं। ज़ुहरी साहब का भी मैं सुना देता हूँ, लेकिन पहले आज़म चिश्ती साहब का मैं पेश कर देता हूँ। एक ही करेंगे आप? एक ही करूँगा। जी जी, तो फिर वो आप- मैं इसलिए कि हमारे मासूमी साहब हैं, माशाल्लाह मास्टर हैं जी। मैं आज़म साहब का कर देता मैं एक मिसरा आज़म। शॉर्टली। कोई महबूब न होगा न कहीं इन लोगों की एक बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है नात खानी के फील्ड में। मजाल नहीं है कि कोई बंदा आलाप कर सके उनको। अच्छा इनामुल्लाह खान साहब जी, आपके आइडियल कवाल कौन से हैं? मेरी आइडियल कॉल जो है वो अभी जो हयात है वो कुछ दुनिया अच्छा जो गुजर गए उनमें उनमें से भी थे असल में तो उनको बहुत पसंद करता है। जो सबसे आइडियल हैं? जो सबसे अभी जो जिंदा है वो दो कवाल है, अब्दुल्ला न्याजी और फरीद अयास। और जो गुजर गए? वो गुजर गए हैं, उसमें एक मेरे बाबा हशमत अली उस्ताद हशमत अली और बाबा मंजूर, बाबा बहाउद्दीन। ये तीन नाम आपने ले लिए। वो जो दुनिया से चले गए ना, वो तो बुजुर्ग थे। अच्छा मैं असल में चाह रहा हूँ कि कोई एक आइडियल नाम लें और उनका एक मिसरा उनके अंदाज में सुना दें। असल में मैं चाह रहा हूँ कि उनकी यादों को हम जिंदा करें। अच्छा, मेरे वालिद बाबा हशमत अली, वो अक्सर उनका वो स्टाइल था जी, जब वो शुरुआत कोई जोड़ा कहते हैं ए जल तुझ में हूरों का ज़ुहूर रहते हैं, हाँ हाँ, मैंने माना जरूर रहते हैं। क्या कहने। तो प्रोग्राम से आया मैं सीधा, आवाज भी नहीं माशाल्लाह ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि वो अंदाज सामने आए। अच्छा केबला मासूमी साहब, जेड़ा कोई तानू बहुत अच्छा लगता है, कोई बुजुर्ग नात खान पैरोडी करनी, उन्हें अंदाज कुछ कहना है। वैसे तो देखो ना, जिन्हों का तुसी नाम लिया आदम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, अलहाज अब्दुस्सार न्याजी साहब, फिर कारी ज़ुबैद रसूल, वो मेरे फेवरेट हैं। सब दियाँ कब्रां पे रहमतां नाज़िल फरमाए। लेकिन आदम चिश्ती साहब इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा वाह 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 वाह, होता बहुत खूब जनाब कारी साहब। जनाब तो ताड़े ज़हन च जनाब किसी भी सीनियर की कॉपी। सबीर रहमानी साहब, जी बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी, तो मैंने बहुत सुना है, तो लाइक भी ठीक, मैं करता हूँ। जी जी एक मिसरा। शुरू में जब वो कलाम हुजूर ऐसा कोई, जी बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा। जी हुजूर ऐसा कोई
जाए। हाँ हाँ, फिर आइए उनका बड़ा एक खास बहुत अच्छे। सुबह और इसी तरह सईदुल्लाह खान साहब, अच्छा ज़ाहिर है आपके बुज़ुर्गों में, आपके असातिज़ा में, जी अच्छा वो बड़े बड़े मुस्तनद कलाम पढ़ने वाले लोग थे। जी अच्छा, जिस कलाम ने, जिस शेर ने, शॉर्ट टाइम है ना, जिस शेर ने आपको मुतासर किया, बुज़ुर्गों का कोई कलाम, वो कोई एक मिसरा, कोई एक शेर जो हर वक्त आपके ज़हन में घूमता हो? वो एक फारसी का है जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। कम तर्ज जुमला बंदगां, हाँ हाँ, कम तर्ज जुमला बंदगां, बंदगां, औ कुनंदा चू सगां, बस कौ मरा नामो नशां, या मुस्तफ़ा या मुजतबा। सुभान हाँ, अल्लाह। हाँ। अच्छा, ये इसका कवालों को भी काम आता है। अगर इसकी अगर तर्जमा कर दें तो तर्जुमा करता हूँ। क्या इसका कम meaning तर्ज जुमला बंदगां, हम जो बंदे हैं ना, कम तरीन, यानी कि आहकर या हकीर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा ये बोलना है ना, ये एक कुत्तों की तरह है बारगाह रसालत में। कम तर्ज जुमला बंदगां, ये जो जुमला हम बोलते हैं ना, ये हमारा कम तर है और कुत्तों की तरह भौंकते हैं। हमारा क्या नाम निशान है हाँ, या रसूलुल्लाह, हाँ हाँ या मुस्तफ़ा या मुजतबा। अल्लाह अकबर। चलें, हाँ, दोबारा एक और क्वेश्चन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। आप किसी की अगर पैरोडी करना चाहें? मैं तो, क्योंकि सबने की है, तो हमारे लेजेंडरी एक उस्ताद यूसुफ मेमन साहब, हाँ हाँ, अच्छा, उनके अच्छा है। अंदाज में दो मिसरे पेश करते हैं। वो शुरू भी यूं ही करते थे वो जी, कि अपनी तो कट रही है जी आराम व चैन से, आहा, वाह वाह, अपनी तो कट रही है जी, अपनी तो कट रही है जी आराम व चैन से, हाँ, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। वाह 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 वाह। चलें नाज़रीन, ईद का मौका है और बड़ी बड़ी खूबसूरत देखें इनके अंदाज हमारे सामने आ रहे हैं। अगर चिश्ती जापानी साहब, जी अफजल भाई, मैं हमारे बहुत बड़े, हमारा सरमाया है सदीक इस्माइल साहब। वाह वाह अच्छा वाह, जी, उनकी बनती थी। क्या बात है। हाँ हाँ। सुभान अल्लाह। क्या कहना, माशा क्या बात। अब मेरी निगाहों में चचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, यहाँ सिद्दीकी इस्माइल और आगे आबद चिश्ती। ऐसा ये आबद चिश्ती। नहीं कोई। तो शाही साहब, मैं अच्छा, अर्ज चलें। करूंगा जी, कि इनको सिद्दीक इस्माइल साहब की पैरोडी करने के लिए कम अज कम 40 साल रियाज चाहिए। अल्लाह, नहीं, 40 साल। तो बात बनी नहीं कुछ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलो कोशिश तो की थी ना सरकार। नहीं, इतना अच्छा। ज्यादा टाइम बड़ों के रास्ते पे चलना ही बड़ी बात है। अच्छा कारी साहब एक सवाल, किस बात पे गुस्सा आता है? जब कोई झूठ बोले, जी जब कोई झूठ बोले सामने। नहीं, अगर यही बात बेगम साहबा पूछ लें तो? वहाँ नरम हो जाते हैं। नहीं यार, अच्छा किस गल ते खुशी होंदी है? कई बातें सोची। जे, उस पे तो सीधा, अब इस पे भी डायरेक्शनल जवाब दें ना। बड़े गुस्से ना देख रहे ने इजाज भाई, काटना तो नहीं है सुनाना। जवाब लें जी, लें भी 1 बाय 1 आपने जवाब देना है। किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे खुशी होती है? और वैसे एक मैनेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिंसिपल है, असूल है कि बंदा जब कुछ लूज करता है तो सीरियस हो गुस्सा आता है, जब गेन करता है तो खुशी होती है। चलें, ये तो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन बीइंग ए नात खान, एक नात खान होने के नाते, कव्वाल होने के नाते, कारी होने के नाते, जवाब देखें मेरा इशारा किस तरफ है कि
कब गुस्सा आता है, कब खुशी होती है? जी कारी साहब, खुशी कब होती है? जी खुशी का मैं बताता हूँ। पहले आप ये सवाल दूसरे से पहले मैं ज़रा सोच लेता हूँ कौन सा ज़्यादा मौका है। कौन नहीं, सा बड़े- ज़्यादा? कई मौके ऐसे होते हैं ना। नहीं, बड़े अफसोस। ये तो कारी साहब बेसाख्ता देने वाले चले जवाब मैं हैं। दे देता हूं। मासूमी साहब, गुस्सा कदों होंदा जनाब? ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਨਾ नहीं मिले। ये तुसी ਉੱਥੋਂ शुरू करो जी। कितों जी? शुगर पेशेंट है ना ज़्यादा बाकी। खाने वाले शख्स को कम ही आता है। हाँ जी माशाल्लाह। चलें जी, चिश्ती साहब, खुशी कब होती है? खुशी जब आते हैं तो खुशी तब होती है जब हम घर आते हैं तो बेगम साहिबा मुस्कुरा के देखती हैं, इससे बड़ी अल्लाह। बहुत खुशी। अल्लाह, कितनी खुशी होती है। अच्छी बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था देखें- खुशी तब होती है जब देखिए, हम खुशी खाते हैं। बड़ी बज़्म में दिल की बात कह दी। ये चिश्ती साहब का ही हौसला है। अच्छा, एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब, जब कोई बेसुरा पड़े तो गुस्सा आता है। अल्लाह। बेगम खतरनाक किस आदमी। पढ़ देंदी ਤੁਹਾਡੀ। नहीं, अभी आपकी तबीयत पे थोड़ा बोझ आ रहा था, सारे सुर से पढ़ रहे हैं जनाब। नहीं, मैंने बेगम बात दी की गल है, हो रही है। मतलब है अच्छा, खुशी कदों होती है? खुशी होती जब है कोई सुर से पढ़े। जब कोई मतलब आप पढ़ रहे होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे होते हैं, तो फिर आगे से आपको ऐसे है। रिगार्ड उसका अच्छा आ रहा हो। अच्छा, चलें बहुत अच्छा लगता है। चलें। जब कोई आपसे भी अच्छा पढ़ने वाला हो तो नहीं, कोई अच्छा सुनने वाला हो तो बहुत खुशी। चलें, इसके अलावा सुर से कोई ना पढ़े तो गुस्सा आता है भी, इसके अलावा गुस्सा कभी नहीं आया आपको? नहीं, आपने कहा कि एक एक सारे मतलब, नहीं मतलब तो मैं ये कुछ आप ऐसी कैफियत में बैठा था। नात के चलें, मतलब कह रहे हैं। नहीं, ओवरऑल ओवरऑल है ना। नहीं, थोड़ा सा जरूरी नहीं मैं कि चाहता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। कभी आपको खुशी होती है किसी के मजाक की वजह से, कभी किसी के मजाक की वजह से गुस्सा आ जाता है। हाँ, मतलब एक डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि थोड़ा पता चले तबीयत के अंदर आपके मजा है। मैं समझता हूँ ये बात मैं बड़े यकीन से करने लगा हूँ, अगर कोई नात खान है तो वो शरारती ना हो, ये हो नहीं सकता जी। माशाल्लाह, गुस्सा बहुत- कब आता है? वो तो आपने इसी तरह कवाल भी। अंदरून की बात की है। हाँ, ये तो अंदर की सिचुएशन बता रहे हैं। तो खाली इनकी नजर उधर चश्मे नजर बाजा हो गए हैं। अल्लाह अकबर जी। मैं पता चले गुस्सा कब आता है, खुशी कब होती है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है। खुशी उसी वक्त होती है जब इंसान अच्छा पढ़ रहा हो और अच्छी इमदाद में हुई हो, वाह तो वाह। उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो सबसे अच्छा वक्त होता है जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है, उसका सुनने वाले उसको प्यार करते हैं, निछावर होते चलें, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप बताइए कि ईद वाले दिन क्या मामूलात, खाना पीना, ईदी देना, तो कैसे? पहले जैसे है कि बस ईद पड़ी करने के बाद फिर सोने का प्रोग्राम होता है। अल्लाह अकबर, ईद वाले दिन सोना। नहीं, मिसाल जब ऐसे जैसे हम बैठे हैं अभी तो बैठना है, ईद की खुशी मना रहे हैं हम लोग, लेकिन उस जब फारिग हो जाएंगे तो सो जाएंगे, यही होगा। फिर ठीक हो गया। चलें, अल्लाह करीम बरकत दे। लें जी, कोई ऐसा वाक़या शेयर करें ज़िंदगी में, कोई चीज़ें मिसाली याद रह जाती हैं, आइडियल बन जाती हैं। कोई आपके साथ कोई शरारत हो सकती है, कोई आपने किसी के साथ शरारत की हो, कोई ऐसी कोई जो आपको याद रह गई हो। मुशाही साहब, जी, वही सवाल आप रखें, हमारी तरफ भी वही सवाल अच्छा, लेके। अच्छा। चलें वहाँ से चला था। चलें जी, वही सवाल जनाब ये बात। सईदुल्लाह खान साहब से। मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब मेरे पास कोई लेने के लिए नहीं आता, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह अकबर, क्या कहने। आप उस कफियत को देखें जो मैं बयान कर रहा हूँ जी, कि एक आदमी की 1000 रुपया रिक्वायरमेंट है, या 2000 है, या 500 रुपये है, वो आपके पास आता है, आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं ना, जब उसके चेहरे की रंगत बदलती है ना, मैं उसको देख के खुशी महसूस करता हूँ। बहुत अच्छे। खूबसूरत बात। ये मेरा गुस्सा और ये मेरी खुशी है। वाह वाह वाह। चलें जी, अगर आप में से कोई जवाब देना। यकीन करें कि ये जो इन्होंने फरमाया ना, चूँकि अगर ऐसे आए तो फिर मेरी बारी थी ना। चलें जी, आप- बिल्कुल यही बात है कि किसी गरीब की मदद करके खुशी होती है, बिल्कुल। जिंदाबाद। और गुस्सा मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं आता। बात यही है कि अगर गलत बयानी हो तो फिर गुस्सा आता है।
जमाती साहब मेरा ख्याल मासूमी साहब जे खाबा शबा खुआन ते खुशी होंगी अगर जैसे आपकी मर्जी। हाँ जमाती साहब, जी जी अगर खुआन जी मैं अर्ज़ करता हूँ, बड़ा बड़ा दिलचस्प था ये, बड़ा अच्छा सवाल था। ईद शो में गालबन ये पहली दफ़ा हुआ। अगर मैं पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मसूमी साहब बोले। चलें ठीक है। वो हम अपनी फील्ड में जब होते हैं तो हर कोई अपने मनसब के हवाले से लोगों को डील करता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जैसे लोगों से भी लोग पूछते हैं, कुछ किसी ना किसी हवाले से मशवरा करते हैं, नात के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, प्रोग्राम में जाने के हवाले से, आने के हवाले से। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा बड़ा जज्बाती हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिसको समझा रहा हूँ, को बात बताने लगा हूँ, तो ये मेरी बात को लेगा, उस पर अमल करेगा। लेकिन जब ये महसूस होता है कोई 1 माह 2 माह के बाद कि यार ये वैसे का वैसे ही है, तो ये गुस्से का बड़ा बड़ा एक तबीयत के अंदर बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि इसको इतने खलूस के साथ जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको समझाते हैं कि हमारी फील्ड में आप बेटा ऐसे करोगे तो ये मुकाम है, इस खलूस के साथ आगे आओगे। तो ये गुस्से का मेरे साथ ये ज़्यादा वाक़या हुआ है कि किसी को आप खलूस के साथ कोई मशवरा देते हैं, जब तो वो उसको आपके उलझ मशवरे करता पे आपको उस तरह वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो बहुत गुस्से वाली बात है। चलें अच्छी तो बात। अभी आपने बोला कि एक वाकया भी, आपने 2 सवाल कर दिए। जब खान साहब ने कहा कि आप उसी सवाल पे रहें कि जो सवाल आबिद भाई से शुरू हुआ। चलें वो क्वेश्चन फिर आखिरी हमारे तसद्दुक पहले ये रसूल साहब कर रह लें, गए। फिर मैंने वाकया आपको तसद्दुक वो फिर सुनते हैं जी। वाकया मेरी जी आंखों देखा वाकया महफिल का, वो मैंने आपको सुना। जी तसद्दुक रसूल साहब। गुस्सा जो है वो जब वक्त ज़ाया हो जाए, वो जिस चीज़ के लिए वक्त ज़ाया किया हो, वक्त लगाया हो, वो चीज़ हासिल ना हो, तो उस वक्त थोड़ा सा ये होता है कि यार ये बहुत टाइम लगाया, तो व्हाट इज़ दिस। महफिल में गए, महफिल में गए, बैठे जो रहे। वक्त है उस पर नहीं पढ़ाया, बंदे की एक कैफियत हुई होती है कि अब मैंने पढ़ना है इस वक्त, अब मैंने ये, तो वो कोई आ गया, कोई और आ गया, कोई और आ, तो उस वक्त गुस्सा आ जाता है। अनुशाही साहब एक मैंने और खुशी होती है आपको देख के। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला। एक कॉमन जवाब है सब नात खानों का कि गुस्सा कब आता है, जब लिफाफा नहीं मिलता, तब भी आ जाता है। अच्छा, ये अनुशाही साहब, लिफाफा हुजूर की बारगाह से। अनुशाही साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको ये निकाल बात दें। शुरू होगी ना जी। लिफाफे से जुबानी बात बन जाती है। एक बहुत बड़े हमारे नात खां थे, वो बड़ा क्लासिकल भी होना चाहिए। है शकरगढ़ी साहब आपके, जरा सुने जी, इसके बाद मेरी बारी है। क्लासिकल वो पढ़ा करते थे, तो वो अब पढ़ रहे, हर टाइप का बंदा है। और एक सादा बाबा बैठा है जिसने महफिल में नहीं देखना क्या है, उसने कह देनी है अपनी बात। तो उसने कहा है कि जरा, उन नात खान ने कहा कि जरा मिल के पढ़ो, आओ तैबा को चले, सारे को वो आओ तैबा को। अब 2-3 दफ़ा कहा, वो एक आधा बंदा को आगे बोला, तो वो बाबा जी उठे और कहा सरकार इंज नहीं जाया जाना मेरे को। अच्छा फिर सीधा सीधा लेके जाए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, हमारे नात खान, कुर्रा, उलमाए किराम, कव्वाल हजरात, चूँकि ये पब्लिक फिगर होते हैं और हम अकेले होते हैं, आगे फिर हज़ारों का क्राउड होता है, तो ऐसी बाज़ुकात अदाएँ, ऐसी हरकतें, ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि जो कि बंदा एकदम से हंस पड़ता है, लतीफ़ा होता है। आप हमारे साथ रहिए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं।